शिमला के माल रोड पर रोबोट ग्रीन शिमला क्लीन शिमला का संदेश देगा। नगर निगम शिमला ने वेस्ट टू वंडर के तहत जहां बेंच और टेबल का निर्माण किया था, वहीं अब नगर निगम ने लकड़ी का रोबोट बना डाला है जो शिमला में लोगों को पर्यावरण जागरूकता का संदेश देगा। वेस्ट लकड़ी द्वारा निर्मित रोबोट नगर निगम द्वारा गुरुवार को माल रोड पर रखा गया। इस दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम की नई पहल के तहत अब रोबोट लोगों को शहर को सुंदर और साफ सुथरा बनाए रखने की अपील करेगा। लोग इसके साथ खड़े रहकर तस्वीरें भी खिंचवा सकेंगे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि देवदार शिमला की पहचान है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सड़क किनारे पड़े देवदार के ठुंडों से लकड़ी के बैच बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब लकड़ी का इस्तेमाल कर रोबोट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम जोधा निवास कालीबाड़ी के समीप सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जोधा निवास के पास दादा दादी पार्क में भी लकड़ी से बना रोबोट लगाया जाएगा ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सके। इसके बाद एजी ऑफिस के पास भी लकड़ी से बने बेंच व रोबोट लगाए जाएंगे। महापौर ने कहा कि नगर निगम शिमला शहर के सभी पार्कों में लकड़ी से बने बेंच लगाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे हिमाचल में वन संपदा को बचाने की मांग की जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी शिमला में, जो देवदार की और दूसरी जो नालों में या बहुत जगह ऐसी गिरी हुई है जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके लिए उसी बैठने के लिए लोगों को बैठने के लिए स्टूल्स कहें या बेंचेस कहें उसको बना रहे हैं, जिसमें आज उसकी दूसरी कड़ी थी जिसमें हमने एक छोटा सा रोबोट और इसको वेस्ट लकड़ी से बनाया, जिसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कि ग्रीन शिमला क्लीन शिमला और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और एक कई जगह हम उसको लगाएंगे। इसके बाद हम जोधा निवास जाएंगे और इसके साथ ही हम कालीबाड़ी से निचले वाला हमारा जो एजी ऑफिस की तरफ रोड है वहाँ हम बेंचेस के लगाएंगे। इसके लिए पीछे मंशा है कि जो हमारा वेस्ट टू वंडर जिसको हम कहते हैं, जहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, किसी न किसी काम में ज़रूर काम आती है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है। उसी संदर्भ में शिमला की पहचान है देवदार की। देवदार एक पहचान है शिमला की। इसकी जो वेस्ट लकड़ी है उसको हम इसका बैठने के लिए लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने इस काम को शुरू किया और अभी 2-3 जगह हम और जाएंगे। जोधा निवास जहाँ हमारा दादा दादी पार्क बन रहा है, उसके साथ उसको उस जगह को ब्यूटीफाई करेंगे। फिर हम ईजी ऑफिस की तरफ जाएंगे जहाँ, और शिमला के विभिन्न जहाँ हमारे पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सर, जिस तरह से हमने आपसे पूछा था कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी इस बात को ज़रूर रखूँगा और मैं लिखित में रूप में भी दूंगा। ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन की जो संपदा है बहुत ज़्यादा गिरे हुए और वो सड़ जाते हैं, किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये बेचने के लिए रखे हैं क्या, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए बैठने के लिए रखे हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर सरकार भी इस पर अगर तवज्जो दे या ध्यान दे, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि वन की जो संपदा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये काम आ सकती है। बहुत सारा जो ये बैठने के लिए और बड़े सुंदर लगते हैं, लोग इसको बैठना पसंद करते हैं और देवदार का ये अपनी एक अलग सा इसका चार्म है बैठने का। और एक मैं सरकार को भी इसके माध्यम से ज़रूर लिखूँगा। सर